ये सरकार आपको लूट रही है। ये सरकार आपको लूट रही है। ये सरकार आपको लूट रही है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जो कर रही है उसके लिए इसके सिवाय और क्या कहा जा सकता है कि वे आम टैक्स पेयर को, आम लोगों को लूट रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। ये ज़रूरी इसीलिए है जिससे कि देश के लोग समझ पाएंगे कि गैर एनडीए सरकारें दरअसल काम कैसे करती हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में कई गारंटी देकर सत्ता में आई है। ऐसी ऐसी गारंटी दी गई हैं जिन्हें पूरा करने में कांग्रेस का खजाना कम पड़ता जा रहा है। ऐसे में पार्टी अपने वादे पूरे करने के लिए लोगों पर बोझ बढ़ाती जा रही है। राज्य में वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ाती जा रही है, यानी एक हाथ से दो और दोनों से ले लो। लेकिन आज हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे कांग्रेस सरकार कर्नाटक के आम टैक्स पेयर के पैसों से अपने कार्यकर्ताओं की जेबें भरने जा रही है। Here I come. Oh, here I come. कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अपने वादों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए राज्य में 38 गारंटी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन पैनल्स बनाए हैं। हर एक पैनल में एक चेयरपर्सन है, 5 वाइस चेयरपर्सन है, 1 मेंबर सेक्रेटरी है और 31 मेंबर है। कुल मिलाकर एक पैनल में 38 मेंबर हैं और ऐसे 38 पैनल बनाए जाने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैनल के चेयरपर्सन को कैबिनेट रैंक दी जाएगी और वाइस चेयरपर्सन को जूनियर मिनिस्टर का स्टेटस दिया जाएगा। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और तालुका के स्तर पर इन पैनल्स को कार्यालय भी प्रदान कराया जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पैनल चेयरपर्सन को 40,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, वाइस चेयरपर्सन को 10,000 और तालुक चेयरपर्सन को 25,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इस सैलरी के अलावा मेंबर्स को सिटिंग फीस भी दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट और बीबीएमपी के स्तर पर मेंबर्स को प्रत्येक सिटिंग पर 1200 रुपये, जबकि तालुका लेवल पर प्रत्येक मेंबर को 1100 रुपये दिए जाएंगे। मजे की बात यह है कि चेयरपर्सन से लेकर मेंबर तक पूरे पैनल में सभी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। देख रहा है विनोद? क्या भैया? मत देखो, देखते देखते थक जाएगा, देख नहीं पाएगा। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को टैक्स पेयर के पैसों से सैलरी के साथ साथ दूसरे सभी संसाधन देगी। सवाल है क्यों? पार्टी के कार्यकर्ताओं को टैक्स पेयर का पैसा कैसे बांटा जा सकता है? सरकार जो कुछ भी कर रही है उसके लिए सरकारी अधिकारी होते हैं या फिर सरकार टेंडर जारी करके प्राइवेट कंपनी को, फर्म को किसी काम के लिए ठेका देती है। इससे इतर भी अगर सरकार को अपनी योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग करनी है तो उसके लिए विधायक होते हैं, लोकल प्रशासन होता है, हर स्तर पर सरकार के अधिकारी होते हैं। इसके बाद भी सत्ताधारी दल अपने कार्यकर्ताओं को इस पर क्यों लगाना चाहता है? विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस सरकार ने गारंटी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन पैनल के लिए सैलरी और सिटिंग चार्जेस की बात कही है, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है। भाजपा का कहना है कि 60 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि टैक्स पेयर के 60 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार अपने कार्यकर्ताओं को क्यों देना चाहती है? सदन में जब इस पर हंगामा हुआ तब राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही पार्टी दोबारा सत्ता में आई है, इसलिए हम ये पद देकर उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो जहां सत्ताधारी दल ये कह रहा हो कि उसके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है इसलिए हम टैक्स पेयर के पैसे उन्हें दे रहे हैं। सवाल है कि अगर कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है तो पार्टी अपने फंड से उन्हें पैसे दे दे, सरकारी खजाने में से उन्हें क्यों देना चाहती है? ये भी याद रखिए कि कांग्रेस की गारंटियों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति पहले से बदहाल है। बदहाल आर्थिकी का बोझ भी आम टैक्स पेयर पर पड़ रहा है। दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, अस्पतालों में इलाज महंगा किया जा रहा है, बस का किराया बढ़ाया जा रहा है। कह सकते हैं कि अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए लोगों के ऊपर ही बोझ डाला जा रहा है। दूसरी तरफ वही पैसा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सैलरी के तौर पर देने की बात कही जा रही है। ये भी याद रखिए कि कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी भी कुछ इसी तरह अपने कार्यकर्ताओं को लाभान्वित कर चुकी है। दरअसल दिल्ली में जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे उस समय आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को सरकारी विभागों में अलग अलग पदों पर रखा गया था। किसी को फेलो के तौर पर, किसी को विशेषज्ञ के तौर पर, किसी को एडवाइजर के तौर पर। बाद में दिल्ली के उपराज्यपाल ने 400 ऐसे लोगों को बाहर निकाला था। बताया गया कि ये लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और बिना निर्धारित मानकों का पालन किए हुए इन्हें नौकरी पर रखा गया था। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जो कर रही है और दिल्ली में केजरीवाल ने सत्ता में रहते हुए जो किया, उससे ये पता चलता है कि गैर एनडीए सरकारें कैसे काम करती हैं। ध्यान से समझिए, दिल्ली में जब केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को भर्ती किया था तब SC, ST, OBC के लिए आरक्षण के जो संवैधानिक प्रावधान है उनका पालन नहीं किया गया था। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि अब जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अपने कार्यकर्ताओं को भर्ती करने जा रही है तब भी शायद आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि गैर एनडीए दल SC, ST, OBC के आरक्षण को बार बार क्यों कुचलते दिखाई देते हैं? क्या वे आरक्षण विरोधी हैं या फिर जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था कि वे सही समय
पर आरक्षण खत्म कर देंगे, उसी दिशा में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता कह सकते हैं कि ये तो एक तरह से लेटरल एंट्री की भर्तियां हैं, इनमें आरक्षण कैसे? तो याद रखिए 2024 में जब केंद्र सरकार ने कुछ पदों के लिए लेटरल एंट्री की भर्तियां निकाली थी, हर पद के लिए सिर्फ एक वैकेंसी थी, इसलिए आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा था। इसके बाद भी तब विपक्षी दलों ने आरक्षण लागू न होने को लेकर जोरदार हंगामा मचाया था। इसके विरोध में सबसे आगे कांग्रेस पार्टी थी। विरोध के बाद सरकार को लेटरल एंट्री की भर्ती का अपना नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा था। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य की कांग्रेस सरकार अपने कार्यकर्ताओं की भर्ती में SC, ST, OBC को आरक्षण देगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार को इन सभी सवालों के जवाब कर्नाटक की जनता को देना चाहिए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी पर रखने जा रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।